हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पंच चिन्ह वाले सिक्के किनसे बने होते हैं या होते थे? तो तांबे या चांदी के। पंच चिन्ह वाले सिक्के जिसे हम लोग आहट सिक्के के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 2, पतंजलि के महाकाव्य से हमें किस काल की जानकारी मिलती है? तो प्राक मौर्य काल की। अब प्राक मौर्य काल यानी कि ये किस काल की बात करते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चाणक्य काल की समय की बात है। प्रश्न 3, कबीर किन के शिष्य थे? तो इसका उत्तर होगा रामानंद के। प्रश्न 4, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां के समय में। प्रश्न 5, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में बिताया? यानी कि अपने जीवन काल का अंतिम चरण औरंगजेब भारत के किस क्षेत्र में बिताया? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत में। प्रश्न 6, महालवाड़ी बंदोबस्त किनके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्टिन बर्थ के द्वारा। महालवाड़ी आंदोलन यानी कि बंदोबस्त भू राजस्व जो कि खास करके दक्कन के ज़िलों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, अवध, पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में लगाया जाता था। प्रश्न 7, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर होगा सिंधु नदी। प्रश्न 8, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्लास 12 के लिए, अतः आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से लिखें भी, ताकि आपका सेट तैयार होते रहे और एग्ज़ाम के समय आप ऑब्जेक्टिव में काफ़ी मजबूत हो जाए। मेरा यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। तो आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 9, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। प्रश्न 10, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? इसका उत्तर हो जाएगा विचित्रवीर्य की। अब माना जाता है कि अंबालिका कौन थी? ये बहन थी जो कि महाभारत में काशीराम की पुत्री बताई गई है। प्रश्न 11, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का। प्रश्न 12, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो पांचों पांडवों की। प्रश्न 13, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? इसका उत्तर होगा 18 दिनों तक। अब कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा के अंतर्गत आता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो भीष्म को। और भीष्म का मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम क्या था? तो देवव्रत था। प्रश्न 15, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने।
प्रश्न 16, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लगाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। प्रश्न 17, आईने ए अकबरी के द्वारा भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 4 भागों में। प्रश्न 18, सन 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत का आबादी लगभग कितनी बढ़ी थी? तो 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की कुल आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ी थी। प्रश्न 19, आईन ए अकबरी जो कि इसके लेखक अबुल फजल हैं में किस शासन का वर्णन है? तो अकबर शासनकाल का। प्रश्न 20, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने। दो यहाँ पर आता है कि आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अबुल फजल। प्रश्न 21, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अकबर का वित्त मंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा टोडरमल। अब अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे, तो टोडरमल कौन थे? तो अकबर के 9 रत्न थे, जिसमें से टोडरमल जो कि राजा टोडरमल के नाम से जाने जाते हैं, ये वित्त मंत्री थे। तो 9 रत्न के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन अकबर के शासनकाल में अकबर द्वारा 9 रत्न रखे गए थे। तो पहला राजा बीरबल, दूसरा मियाँ तानसेन, तीसरा अबुल फजल, चौथा फैजी, पांचवा राजा मान सिंह, छठा मुल्ला दो प्याजा, आठवां फ़कीर अजुद्दीन, आठवां अब्दुल रहीम खाने खाना, और ये 9वां टोडरमल। एक बार फिर से सुन ले। पहला राजा बीरबल, दूसरा मियाँ तानसेन, तीसरा अबुल फजल, चौथा फैजी, पांचवा राजा मानसिंह, छठा मुल्ला दो प्याजा, सातवां फ़कीर अजुद्दीन, आठवां अब्दुल रहीम खाने खाना, और 9वां टोडरमल। ये 9 रत्न है जो कि अकबर के दरबार में मौजूद रहते थे। प्रश्न 23, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर हो जाएगा जहां आरा ने। प्रश्न 24, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1920 में। असहयोग का मतलब होता है बिना किसी के सहयोग के, यानी कि खुद। प्रश्न 25, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1905 में। प्रश्न 26, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में हम लोग जानते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा रखी गई थी, यानी कि सभा आयोजित भी हो रहा था।
और जिसमें जनरल डायर क्या करता है कि उस सभा के लोगों पर कई मिनटों तक लगभग गोलियां बरसाता है, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो कि जलियांवाला बाग अभी भी अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है उसके पास ही है, वहाँ पर देखा जा सकता है। अभी भी गोलियों का निशान है, शहीद पार्क बना हुआ है। प्रश्न 28, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1942 में। प्रश्न 29, 24 जनवरी 1950 कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? कितने छूट गया है, कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर हो जाएगा 284 लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1932 में, और ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। प्रश्न 31, अल हिलाल के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रश्न 32, होम रूलिंग आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब होम रूलिंग आंदोलन जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1916 ईस्वी में। प्रश्न 33, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र जो कि पाकिस्तान की मांग कब उठाई? इसका उत्तर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। प्रश्न 34, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? इसका उत्तर हो जाएगा पहला बार बने थे 1938 में और दूसरी बार 1939 में बने थे। प्रश्न 35, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किया था? तो 1939 ईस्वी में। प्रश्न 26, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। प्रश्न 37, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। हम इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस के कार्यों का, उनके नारों का और कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने इसके बारे में ज़्यादा जोर दिए हुए हैं। अगला प्रैक्टिस सेट में किसी और व्यक्तित्व का हम उनका परिचय कराएंगे और आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे। तो आते हैं प्रश्न 38, देशबंधु की उपाधि किन से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास या सीआर दास। प्रश्न 39, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। प्रश्न लास्ट, अंतिम प्रश्न है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? जो कि गुजरात में।
और प्रैक्टिस सेट 3 में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसका उत्तर आपको खुद देना है कमेंट में। तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए कि अकबर के बचपन का नाम क्या था। तो प्लीज़ आप कमेंट कर इसका उत्तर दें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।